दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। आप चाहे मोमो की रेहड़ी लगाते हो या चंपारण चिकन का स्टॉल, केंद्र सरकार आपके लिए एक और कमाल की स्कीम ले आई है। अब तक नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग या अमीरों के हाथ में दिखाई देने वाला क्रेडिट कार्ड आम गरीब रेहड़ी पटरी वालों के हाथ में भी दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों को एक और बड़ी सौगात दे दी है। इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वाले या स्ट्रीट वेंडर्स को आसान तरीके से बिना गारंटी लोन या पैसा मुहैया कराना है, ताकि वह दलालों या सूदखोरों के चंगुल में न फंसे। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के 50,000 रुपए तक का लोन मिल जाता है। अब इस योजना के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी लॉन्च कर दी गई है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। इस योजना के तहत रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है। स्ट्रीट वेंडर्स इस कार्ड के जरिए क्रेडिट सुविधा ले सकता है, जिसे वह बाद में चुका सकते हैं। यह क्रेडिट सामान्य क्रेडिट कार्ड की तरह ही काम करेगा। उन्हें 20 से 50 दिनों तक के लिए बिना ब्याज का पैसा मिल सकता है। बिहार की राजनीति के लिए आज दिन काफी अहम है। सम्राट सरकार संवैधानिक दर्जा हासिल होगा। आज सुबह 11 बजे विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी सरकार का विश्वास मत पेश करेंगे। 15 अप्रैल को शपथ लेने के बाद यह सम्राट चौधरी की पहली विधायी परीक्षा है। बिहार के इतिहास में पहली बार भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर बहुमत सिद्ध करेगा। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से एनडीए की स्थिति अभेद्य नजर आ रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में असली चर्चा तेजस्वी यादव को लेकर है। पिछले अनुभवों को देखते हुए महागठबंधन के लिए यह फ्लोर टेस्ट अपनी राजनीतिक साख बचाने की चुनौती बन गया है। अगर आप पहली नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं तो 15 अगस्त से आपकी खुशी दोगुनी होने वाली है। मोदी सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना देश में लागू कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि पहली बार प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने वाले युवाओं को केंद्र सरकार की ओर से 1,500 रुपए का शगुन मिलेगा। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी ज्वाइन करने वाले युवाओं को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों को भी 3,000 रुपए तक प्रति कर्मचारी मिलेंगे। इस योजना के अंतर्गत नौकरी ज्वाइन करते वक्त जो युवा पहली बार पीएफ के सदस्य बनेंगे, उन्हें सरकार की ओर से 1,500 रुपए तक सैलरी से अलग दिए जाएंगे। यही नहीं, कंपनियों को भी प्रति कर्मचारी 2 साल तक पैसा दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष रूप से फोकस होने के चलते यहां 4 साल तक पैसा मिलेगा। इसके लिए 99,446 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बिहार के सियासी गलियारों में आज का दिन ऐतिहासिक है। सत्ता पक्ष के पास प्रचंड बहुमत है। इसे देखते हुए राजद कांग्रेस ने अपने विधायकों के लिए व्हिप तक जारी नहीं किया। 15 अप्रैल को शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सुबह 11 बजे विधानसभा के विशेष सत्र में अपना पहला विश्वास मत पेश करेंगे। ये बिहार के इतिहास में पहली बार है जब भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री के तौर पर सदन में शक्ति प्रदर्शन करेगा। नीतीश कुमार के 2 दशक लंबे कार्यकाल के बाद उनके राज्यसभा जाने से पैदा हुए नए राजनीतिक हालात में सम्राट चौधरी की ये पहली संवैधानिक परीक्षा है। आंकड़ों के लिहाज से एनडीए की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन विपक्ष की चुप्पी और सुस्ती ने इस फ्लोर टेस्ट को और भी चर्चा में ला दिया है। महिला रोजगार योजना को लेकर नया अपडेट सामने आ गया है। बिहार की 1.81 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए तो मिल ही गए थे। अब तक उन्हें 2 लाख रुपए देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसकी अगली किस्त को लेकर नई अपडेट सामने आई है। जानकारी मिली है कि महिलाओं ने कौन कौन से रोजगार शुरू किए हैं, उसे लेकर सर्वे का काम शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि सर्वे का काम पूरा होते ही अगली किस्त भेजना शुरू कर दिया जाएगा। महिलाओं के खाते में इसी महीने या अप्रैल तक पैसा आ सकता है। जिन महिलाओं ने 10,000 के साथ रोजगार शुरू किया है, उनके काम का आकलन किया जा रहा है। इस आकलन को जीविका कर्मी मोबाइल ऐप के जरिए अपलोड करेंगे। इसके आधार पर ही महिलाओं के लिए अगली किस्त तय होगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं के लिए आगे की राशि मंजूर की जाएगी, उन्हें 4 चरणों में पैसा मिलेगा। पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपए तक दिए जाएंगे। हालांकि यह आकलन के बाद ही तय होगा कि रोजगार को बढ़ाने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। उसी के आधार पर राशि जारी की जाएगी। 20,000 रुपए के लिए रोजगार में 5,000 रुपए का अंशदान आपको अपनी ओर से देना होगा। पिछले 21 साल से बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार को देखने की आदत नए और पुराने विधायकों को रही है।
आज से ये परंपरा टूट रही है। वर्ष 2005 के बाद ये पहला मौका है जब सदन की कार्रवाई में नीतीश कुमार मौजूद नहीं होंगे। उनके राज्यसभा जाने के बाद भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी आज अपना विश्वास मत पेश करेंगे। सदन के भीतर बैठने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट पूरी तरह बदल चुकी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सम्राट चौधरी होंगे, जिनके साथ फ्रंट रो में उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव नजर आएंगे। पिछले 11 वर्षों से सदन में कभी नीतीश कुमार के साथ तो कभी सामने की सीट पर बैठने वाले तेजस्वी यादव के लिए आज विपक्ष की भूमिका में एक नई चुनौती सम्राट चौधरी के रूप में खड़ी है। बिहार सरकार मार्च 2026 के तीसरे और चौथे सप्ताह में आंधी तूफान, असामयिक वर्षापात और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए किसानों को राहत देने जा रही है। इसके लिए कृषि विभाग ने प्रभावित किसानों से कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 5 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगा है। इस योजना का लाभ आपदा से प्रभावित 13 जिलों के 88 प्रखंडों के 1484 पंचायतों के किसानों को मिलेगा। यहां फसल क्षति का आकलन कर विभाग ने इन जिलों का चयन किया है। प्रभावित पंचायतों के वैसे किसान जिनकी फसल का नुकसान हुआ है, वे ऑनलाइन आवेदन कर कृषि इनपुट योजना का लाभ ले सकते हैं। सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। आंधी तूफान, बेमौसम बारिश और ओला गिरने के कारण हुई क्षति के लिए असिंचित वर्षा पर आश्रित फसल क्षेत्र के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, शाश्वत बहुवर्षीय फसल गन्ना सहित के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेगी। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर भाजपा पहले से ही तय कर देती कि उनका मुख्यमंत्री होगा तो ये एक दिन के सत्र की जरूरत नहीं होती। जदयू नारा लगाती थी कि 25 से 30 एक बार फिर नीतीश। हम जानते थे कि ऐसा नहीं होने वाला है। इन्होंने तो नीतीश को फिनिश कर दिया। इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। तंज के साथ तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को दिया। दिल से धन्यवाद। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले योजनाओं की बयार बहने लगी है। मध्यम वर्ग, महिलाओं, छात्रों, किसानों और युवाओं सभी की झोली में कुछ न कुछ आ रहा है। महिलाओं के लिए अपना रोजगार शुरू करने के लिए 1,000 रुपये से 2 लाख रुपये देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि बिहार सरकार की एक और ऐसी योजना है, इसके जरिए 10,000 रुपये नहीं बल्कि 10 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। बिहार सरकार महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत सरकार की ओर से करीब 58 कामों के लिए बिना ब्याज का लोन दिया जा रहा है। इस योजना की खास बात है कि इसमें 50% लोन माफ हो जाएगा। मसलन अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो 5 लाख रुपए ही लौटाने होंगे। अच्छी बात यह है कि उस पर भी कोई ब्याज नहीं देना होगा, बस मूलधन ही लौटाना होगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना तो है ही। सदन में विजय कुमार चौधरी ने नेता तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किस बात का मलाल, वो नीतीश कुमार को याद कर भावुक भी नजर आए। विजय कुमार चौधरी ने कहा, हमें मलाल जरूर है कि वैसा दूरदर्शी वाला नेता हम लोगों से दूर खिसक गया है। वो आज दूसरे सदन में चले गए हैं। इस सदन में तो उनकी सिर्फ यादें हैं, भावनाएं हैं, स्मृतियां हैं, लेकिन उन्हें याद करते हुए भी हम अपने नए मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर उनके सपनों का ही बिहार बनाएंगे। हम बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं। विधवा पेंशन योजना को बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है। इस योजना के तहत 40 से 79 वर्ष की आयु वाली गरीबी रेखा बीपीएल से जुड़ी विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन दी जाती है ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके, जिससे समाज में वह सामाजिक सुरक्षा महसूस कर सकें। विधवा पेंशन योजना के तहत सरकार पहले 400 रुपये प्रति महीना देती थी, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर इसी साल 2025 में 1,100 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को सशक्त करना है। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया। विधानसभा में ध्वनिमत से विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। विश्वास मत पर बहस के बाद सदन में सत्ता पक्ष के पक्ष में बहुमत रहा, जबकि विपक्ष संख्या बल के मामले में काफी पीछे रह गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने प्रस्ताव के पास होने की घोषणा कर दी। इसके साथ कैबिनेट मंत्री बनने के ख्वाहिशमंदों को 29 अप्रैल का इंतजार है, जब बंगाल चुनाव का आखिरी दिन होगा। मोदी सरकार ने पिछले बजट में युवाओं के लिए प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया था। रोजगार से जुड़ी इस प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार ने उन युवाओं को पैसा देने का ऐलान किया था जो पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं। पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को केंद्र सरकार की ओर से 15,000 रुपये सैलरी से अलग देने की घोषणा की गई थी। अब इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। यह योजना पीएम मोदी के 5 योजनाओं के उस पैकेज का हिस्सा है, जिसके तहत कुल 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल विकास व अन्य सुविधाएं मुहैया कराना है। इस योजना के लिए कुल बजट 2 लाख करोड़ रुपए रखा गया है।
संसदीय राजनीति में हर नई सरकार को फ्लोर टेस्ट पास करना पड़ता है। सदन में ही तय होता है कि किसी सरकार को बहुमत हासिल है या नहीं। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया। वक्त इंसान को क्या अजीब मोड़ पर ला खड़ा करता है। आज से 13 साल पहले उन्होंने इसी सदन में नीतीश कुमार के विश्वास प्रस्ताव के विरोध में वोट डाला था। उस समय सम्राट चौधरी राजद के विधायक थे। भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद नीतीश सरकार अल्पमत में आ गई थी। तब नीतीश कुमार ने अपना बहुमत साबित करने के लिए 19 जून 2013 को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने कैसे विश्वास मत हासिल किया, इसकी एक दिलचस्प कहानी है। बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस खास योजना को लेकर आया है। सीबीएसई मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड के तहत अगर छात्रा के सीबीएसई बोर्ड से 10वीं क्लास में 60% नंबर आते हैं और वह आगे 11वीं व 12वीं की पढ़ाई जारी रखती है तो उसे हर महीने स्कॉलरशिप दी जाएगी। हालांकि इसमें बस एक ही शर्त है कि परिवार में वह इकलौती संतान होनी चाहिए। इस योजना के जरिए सरकार की कोशिश लड़कियों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत छात्रा को 2 साल तक स्कॉलरशिप दी जाती है। यह पैसा सीधे छात्रा के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत ट्यूशन फीस 1,500 रुपये प्रति महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह योजना सिर्फ भारतीय छात्राओं के लिए ही है। देश का किसान अनाज उगाने के लिए अनगिनत चुनौतियों का सामना करता है। कभी मौसम की मार झेलता है तो कभी फसल के लिए सूदखोरों के कर्ज के जाल में फंस जाता है। किसानों को ऐसे ही जालों से दूर रखने के लिए सरकार कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं। इनमें से एक है किसान क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड के जरिए किसान अपनी जरूरतों के हिसाब से लोन ले सकता है और वो भी बहुत ही कम ब्याज दर पर। इस बार बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। पहले इसकी लिमिट 3 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यही नहीं, इस लोन पर लगने वाले ब्याज में भी सरकार ने छूट जारी रखने का फैसला किया है। किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनेगा, कैसे इस कार्ड से लोन मिलेगा, आइए जानते हैं। बार बार फास्टैग रिचार्ज करना। घर से निकलने से पहले इस बात की टेंशन करना कि फास्टैग में पैसा है या नहीं, इसे NHAI की एक योजना ने खत्म कर दिया। वार्षिक फास्टैग टोल पास योजना के तहत एक बार एनुअल पास बनवाएं और साल भर NHAI के सभी टोल पर बेफिक्र होकर निकल जाइए। इस योजना के तहत 3,000 रुपये में आपको साहल में 200 ट्रिप फ्री दिए जा रहे थे। देश में NHAI के जितने भी टोल हैं या नेशनल एक्सप्रेसवे, उन पर आपको अलग से टोल नहीं देना पड़ता है। यह योजना पिछले साल 15 अगस्त से लॉन्च हुई थी, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से इसके दाम बढ़ने वाले हैं। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राघव चड्ढा ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इस पर बिहार से भी विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। क्या कहा तेजस्वी यादव ने? राज्यसभा में AAP के 2 मार्च सांसदों के बीजेपी में शामिल होने की घोषणा पर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, कुछ लोग समझौता करते हैं, जो डर जाते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बीजेपी के 2 ही तरीके हैं, या तो डराओ और बुलाओ, नहीं तो लालच दो और साथ ले आओ। हो सकता है कि वो किसी लालच या डर की वजह से शामिल हुए। कहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध की जड़ें प्रशासन के 3 कार्यालयों से होकर गुजरती हैं। उसमें सबसे पहले आता है थाना, उसके बाद अंचल कार्यालय जहां जमीन संबंधित कार्य होते हैं, उसके बाद आता है प्रखंड कार्यालय, जिसके बारे में कहा जाता है कि चढ़ावा और भ्रष्टाचार की शुरुआत यही से होती है। नेतृत्व परिवर्तन के बाद बिहार सरकार के मुखिया सम्राट चौधरी को इस बात का भान है। इसलिए उन्होंने आज विधानसभा से एक ऐसा ऐलान किया है कि जिला और प्रखंड स्तर के कार्यालयों के रिश्वतखोर कर्मचारियों की शामत आ जाएगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि अब अंचल, ब्लॉक और थाना स्तर की कार्यप्रणाली पर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी रहेगी, यानी CMO पूरी तरह स्मार्ट नजर रखेगा। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर हमला बोला। उन्होंने बिहार के विकास के रोड मैप को सामने रखा। उसके अलावा बिहार में कैसे सुशासन का राज चलता रहेगा, इस पर भी अपनी बात रखी। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें बिहार की 14 करोड़ जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर सवाल किया और कहा कि सम्राट कुमार चौधरी उर्फ राकेश कुमार चौधरी उर्फ राकेश कुमार मौर्य उर्फ सम्राट कुमार मौर्य ने किस यंत्र और थर्मामीटर की मदद से माप लिया कि सभी 14 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिया था। क्या बिहार में 14 करोड़ मतदाता हैं? क्या सम्राट चौधरी के चेहरे पर NDA ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था? जरूर मुख्यमंत्री को कोई यादाश्त का लोचा है। बिहार की सियासत में हॉट केक बने हुए हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। निशांत को लेकर JDU राजनीतिक पिच तैयार करने में जुटा हुआ है। उसके अलावा निशांत जब 3 मई को बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं, उनके संगठन में रोल और सत्ता में शामिल होने की चर्चाओं पर विराम अभी तक नहीं लगा है। सवाल उठ रहा है कि आगामी जून महीना उनके लिए डिसाइडर साबित होने वाला है।
सियासी पंडितों की माने तो जून में यह क्लियर हो जाएगा कि निशांत सत्ता में हिस्सेदारी करेंगे या फिर संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज भले स्वीकार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने पहले ही इशारा कर दिया था, लेकिन बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री का खेला उसी तरह से चल रहा था जिस तरह से एनडीए के रणनीतिकारों ने स्क्रिप्ट लिखी थी। हालांकि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस नाम को लेकर संशय जरूर था, लेकिन इतना तय था कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लाख कोशिश कर लें, कोई चौंकाने वाला नाम नहीं आएगा। इसकी वजह भी थी कि बिहार में भाजपा की राजनीतिक जमीन एमपी या राजस्थान की तरह नहीं है, जहां किसी का नाम स्वीकार्य हो जाएगा। जानिए कि सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाने की स्क्रिप्ट क्यों लिखी गई थी। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ध्वनिमत से विश्वासमत हासिल कर लिया। उन्होंने इस दौरान सदन को संबोधित किया। इस बीच आसन की ओर से कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बोलने के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोलेंगे। उसके बाद सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को लक्ष्य करते हुए कई सारी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि वो किसी पाठशाला से नहीं बल्कि बिहार के 14 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं। सम्राट चौधरी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का पद किसी की बपौती नहीं है, तेजस्वी यादव अपनी बपौती से बाहर निकलें। राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में शुक्रवार को ध्वनिमत से विश्वास प्रस्ताव पारित करा लिया। इसके साथ ही बिहार की राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय इस बात को लेकर जुड़ गया कि यह हाल के दिनों में विश्वास प्रस्ताव बिना किसी थ्रिल, बिना किसी खेला होवे या फिर विधायकों को होटल में कैद रखा गया या कुछ विधायक गायब जैसे सेंसेशन पूरी तरह से गायब रहे। दिलचस्प तो यह रहा कि राजद कांग्रेस ने व्हिप तक जारी नहीं किया और न ही सरकार के प्रति हमलावर रहे। स्थितियां इस तरह से सत्ता पक्ष के लिए अनुकूल थीं कि लगा ही नहीं कि लोकतंत्र का मजबूत प्रहरी विपक्ष। राम गोविंद और जयकिशन पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता थे। लालू यादव को ऊपर चढ़ते और नीचे गिरते बहुत नजदीक से देखा था। दोनों टीवी पर समाचार देख रहे थे। समाचार खत्म हुआ तो जयकिशन ने पूछा, ये लालू प्रसाद यादव की पाठशाला क्या है? तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी के लिए बार बार कह रहे हैं कि वे लालू यादव की पाठशाला से निकले हुए शिष्य हैं। तेजस्वी क्या कहना चाहते हैं? तब राम गोविंद ने कहा, आप राष्ट्रीय जनता दल को पाठशाला मान सकते हैं और लालू जी को उसका हेडमास्टर। चूंकि राजद का गठन लालू यादव ने किया था, इसलिए लालू यादव की पाठशाला का मतलब है राजद। लेकिन इस स्कूल के माहौल पर बहुत गर्व करने की जरूरत नहीं है। इस स्कूल के संस्थापक सदस्यों में से बहुत लोग बड़े दुखी होकर यहां से निकले। साधु यादव और सुभाष यादव ने राजद की मजबूती के लिए बहुत मेहनत की थी। वे भी लालू यादव की पाठशाला के बड़े खास विद्यार्थी थे, लेकिन आज अपने ही स्कूल के खिलाफ हैं। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मखाना विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ मखाना की खेती करने वाले किसान उठा सकते हैं। मखाना विकास योजना के जरिए मखाना के उत्पादन से लेकर इसकी मार्केटिंग तक भारी सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करना है। योजना के तहत विभिन्न चरणों पर किसानों और उद्यमियों को आकर्षक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार में भ्रष्टाचार विरोधी एक बड़ी कार्रवाई में निगरानी जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को रोहतास जिले के राजपुर ब्लॉक में एक ब्लॉक सहकारी अधिकारी बीसीओ को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। निगरानी जांच ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी जनार्दन कुमार को अवैध भुगतान प्राप्त करते समय ठीक उसी समय गिरफ्तार किया गया। एक सतर्कता अधिकारी के अनुसार अधिकारी ने कथित तौर पर राजपुर के पीएसीएस प्रबंधक प्रशांत कुमार से धान खरीद के भौतिक सत्यापन के बदले में 10,000 रुपये की मांग की थी। पटना के पीरबहोर में एक छात्र अमन कुमार को कुछ लड़कों ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया था। इसका सीसीटीवी फुटेज कैमरे में भी कैद हो गया था, लेकिन एसटीएफ और पुलिस की कार्रवाई ने 24 घंटे में कांड का खुलासा हो गया। बताया जा रहा है कि घायल अमन कुमार और आरोपी ताहिर का एक ही लड़की से लव था। दोनों एक दूसरे को लड़की से बात करने के लिए मना करते थे। इसी में सुलह के लिए ताहिर ने अमन को बुलाया था, लेकिन उसके इरादे कुछ और थे। उसने अपने साथी मोहम्मद अयान और मोहम्मद साहिल को वहां पहले से बुला रखा था। इन तीनों ने मिलकर अमन को चाकू मारा था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।